चलो कोई माई का लाल है जो बताएगा मुझे प्रकाश का अपवर्तन क्या है? माई के लाल हो। और इधर कोई पापा की परी बताओ। अच्छा तो सब बता चुका। तो देखो मैं भी बोलने का प्रयास करता हूँ, पहले इसको हटा दूं, सब चट कर। हेडिंग सही रहना, हेडिंग सही रहना चाहिए भाई। नाम है प्रकाश का प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हो गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सुनो ध्यान से, बोलूं क्या? बोलो भाई। देखो प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से होते हुए किसी दूसरे आसार आई होंगी, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से होते हुए किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाए तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। विचलित होना हो तो उसका गुण है, वो तो जब एक प्रकार एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो विचलित हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। एक केस ऐसा होता है कि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती है परंतु विचलन नहीं होता है। कब जानते हो? जब दोनों माध्यम का अपवर्तनांक सेम रहेगा तब। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जिसको बोलते हैं, एन का वैल्यू, अगर एन का वैल्यू दोनों में सेम आ गया तो वहां पर प्रकाश किरण अपने पथ से विचलित नहीं होगी। इसको यूट्यूब पे दिखा, मैं क्यों प्रचार करूँ यूट्यूब का? क्यों प्रचार करूंगा? नहीं करूंगा, वीडियो पॉज करो, ठीक है। लाइट बहुत, हाँ तो सुन लो, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से होते हुए किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाए तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। सबको समझ में आया? आया भाई? पेन और कॉपी निकालिए, सब्सक्राइब बटन दबाइए, लिखो। परिभाषा लिखवाऊं या लिख रहा है खुद से? अंग्रेजी में लिखवाता हूं ना जी। द फेनामेना ऑफ लाइट, जहां गलत चाहे सही रहे पूछ लिए गूगल बाबा से। द फेनामेना ऑफ लाइट टू गेट प्रोपागेट, या ऐसे लिखो, टू प्रोपागेट, गेट काट दो, टू प्रोपागेट इन वन मीडियम फ्रॉम अनदर मीडियम, फ्रॉम अनदर मीडियम is called, is called what? Called is called refraction of light। आया? आया कि नहीं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आया? आया कि नहीं? अरे बोलो। हो गया? तो चलो, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि विचलन हो ही। बात समझ में आई नहीं आई? बहुत लोग कहते हैं कि विचलन होना जरूरी है, तो अधिकांश केसेस में विचलन हो जाता है बट कभी कभी विचलन नहीं भी होता। समझ में आया क्या? लाइन चेंज करो, नीचे करो, नोट में लिखो, पहले फिगर बनाओ अच्छा सा। मेरा फिगर तो अच्छा बनेगा नहीं, तो मैं आग्रह करूंगा, बीमा आग्रह की वस्तु है, सुने हो कि नहीं तुम लोग? तो मैं कहूंगा तुम लोग थोड़ा मेहनत करो और मेरा भी ये फिगर बना दो, भगवान तुम लोगों का भला करेगा। हो गया भाई?
देखो ये माध्यम एक है ना, और ये हमारा माध्यम तो जब प्रकाश किरण माध्यम एक से माध्यम दो में जाएगी, दोनों भिन्न भिन्न होंगे, तब प्रकाश किरण या तो अभिलंब की ओर झुकेगी या अविलंब से। अब माध्यम एक को हम ले रहे हैं विरल, कैसा ले रहे हैं, और माध्यम दो को हम ले रहे हैं, तो बताइए जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो क्या होगा, अविलंब की ओर झुक जाएगी। मैं तो रास्ते से जा रहा था, तो रास्ते से जा रहा था लेकिन हट गया, इसको बोलते हैं वास्तविक पथ। क्या बोलते हैं, कोई किरण अपने वास्तविक पथ से अपवर्तित किरण के बीच जितना कोण बनाती है, इसको बोलते हैं विचलन कोण। क्या बोलते हैं, और ये वाला कोण तो आया ही, ये कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश। समझ में आया कि नहीं। एक और फिगर बनाना था मुझे, तो यहां बगल में बना देता हूं। बहुत टेढ़े बना था। अच्छा, हाँ जल्दी गाड़ू नहीं था। कहा चाहते हैं निकाल दी। इस बार उल्टा लेंगे हम लोग, माध्यम एक क्या है, सघन, और माध्यम दो क्या है। अब किरण दूर हट जाएगी, दूर हटो ये दुनिया वालों, पाकिस्तान हमारा है, चले। समझ गया मैं, इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। अरे मैंने पाकिस्तान के धुआं बनाया था नागरिक। और ये कौन सी किरण है भाई, यहाँ भी वही है। अविलंब को किसे दिखाते हैं भाई, यार तू खाली पाकिस्तान पाकिस्तान हटा, और कुछ नहीं, और कुछ हो ही नहीं आया। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ भी विचलन कोण है ना, ये वाला कोण, तो यहाँ पे देखो कैसे निकालेंगे कोण। अगर मुझे डेल का वैल्यू निकालना होगा, तो डेल निकालने के लिए क्या कहेंगे, आपतन कोण बड़ा है कि अपवर्तन कोण। एक सीधी रेखा पर बने कोणों का योग 180 अंश होगा, मानते हो कि नहीं, बोलो मानते हो नहीं, मानते हो।